उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे 17 को 4 लेन बनाने की मांग। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे 17 पर बढ़ते यातायात दबाव और लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं से हो रही जनहानि को रोकने की मांग को लेकर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम नागदा को सौंपा। पूर्व विधायक शेखावत ने ज्ञापन में बताया कि उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे 17 केवल एक साधारण मार्ग नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों को जोड़ने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। ये हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा हुआ है। इन राज्यों से आने वाले श्रद्धालु महाकाल बाबा के दर्शन के लिए इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। साथ ही नागदा जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी यह हाईवे जीवन रेखा के समान है। शेखावत ने कहा कि वर्तमान में ये हाईवे मौत का रास्ता बनता जा रहा है। लगभग प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं जिनमें लोग असमय अपनी जान गंवा रहे हैं। अब तक इस मार्ग पर 2000 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें 600 से अधिक लोगों की मृत्यु एवं 2600 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये स्थिति अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। कई परिवारों ने अपने बेटे, पति और भाई खोए हैं, जो केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज की अपूरणीय क्षति है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहितैषी सरकार है और ऐसे में जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वर्तमान समय की आवश्यकता है कि इस मार्ग पर दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों को चिन्हित कर तत्काल स्पीड ब्रेकर, संकेतक एवं अन्य सुरक्षा उपाय किए जाएं। साथ ही उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे 17 को शीघ्र 4 लेन स्वीकृत किया जाए। जब तक 4 लेन का कार्य प्रारंभ नहीं होता तब तक मार्ग का चौड़ीकरण कर दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। पूर्व विधायक शेखावत ने आगामी सिंहस्थ महापर्व का उल्लेख करते हुए कहा कि नागदा एक बड़ा रेलवे जंक्शन है जहां से दिल्ली मुंबई मार्ग की ट्रेनों से आने वाले यात्री सड़क मार्ग द्वारा उज्जैन पहुंचते हैं। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण इस मार्ग पर भारी वाहनों व ट्रकों का आवागमन भी अत्यधिक रहता है। ऐसे में सिंहस्थ को देखते हुए इस मार्ग का 4 लेन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अंत में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री से विनम्र आग्रह किया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र निर्णय लेकर उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे 17 को 4 लेन बनाने की कार्यवाही प्रारंभ की जाए ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लग सके और लोगों की जान बचाई जा सके। उस दुर्घटना में लगभग जो मेरी जानकारी है 600 से ज़्यादा असमय मृत्यु हुई है। मुझे लगता है कि 2-2,500 लोग उसमें जख्मी हुए। उस रोड को अन्य भी महत्वपूर्ण वो सड़क आवागमन की व्यवस्था उसको 4 लेन किया जाए। वो 4 लेन में चूँकि स्वीकृति, टेंडर, वर्क ऑर्डर, काम का प्रारंभ होना, उस रोड को बनना, उसमें समय निश्चित लगता है। जब तक उसका चौड़ीकरण हो जाए और चौड़ीकरण के पहले इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए अगर प्रशासन शासन दोनों स्पीड ब्रेकर भी बनाती है तो मैं मानता हूँ कि इन घटनाओं में बहुत सारी कमियाँ हो जाएंगी। आज हमने एसडीएम मैडम को कहा है कि आप जाके और कलेक्टर साहब से या नगर पालिका से PWD से MPRDC से बात करें। मैंने आज सुबह 10 बजे माननीय सांसद जी से भी निवेदन करा और माननीय सांसद जी ने भी मुझे आश्वस्त करा है कि मैं जाके और आज ही बात करूँगा इन सारे विषय के साथ में। ये वाली बात भी तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है कि क्योंकि यहाँ पर प्रजापत समाज की बाहुल्यता है, तो प्रजापत समाज की बाहुल्यता के साथ में उनके बच्चों पे काम करने वाले 10,000 लोग काम करते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से सामंजस्य बिठा के शासन प्रशासन उनको कहाँ पर उनका जो रॉ मटेरियल है, पीली मिट्टी मिल सकती है जिसमें ग्रामीण जनों का सामंजस्य हो और प्रजापत समाज के लोग देखें और एक आम सहमति बने, क्योंकि केवल ये प्रजापत समाज का मामला नहीं है, ये 10,000 लोगों का रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मामला और 10,000 लोगों का ही मैं ये कहूँगा कि जैसे पहले भारत कांग्रेस बंद हुई और उसके कारण नागदा शहर 50 साल पीछे चले गए। अगर ये फिर कहीं ईश्वर नहीं करे और किसी प्रकार की गड़बड़ होती है तो मुझे लगता है कि ये 10,000 लोगों का एक बड़ा रोजगार का अवसर छीनेगा। और इसलिए हमने एसडीएम मैडम से कहा कि सारी समस्याओं का हल हो सकता है जब 2 पक्ष बैठते हैं तो स्वाभाविक रूप से सहमति होगी। और तीसरा, कैलनपुर हनुमान जी के बार क्योंकि 5वीं बार चोरी हुई है, क्योंकि वो आस्था का केंद्र है, इस क्षेत्र का एक प्रमुख मंदिर है, वहाँ पर भी प्रशासन ध्यान दे, इस प्रकार के कुछ सारे विषयों को निकालने